गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विभा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट। आज का टॉपिक क्या है? इंटीजर कांस्टेंट। तो हम लोग पिछला क्लास के वीडियो पढ़े थे क्या, लिटरल्स। और लिटरल्स का ही मीनिंग क्या निकालता है? कांस्टेंट। और इसमें अलग अलग तरह का कांस्टेंट है, और हम किस कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं? नंबर से रिलेटेड कांस्टेंट, मतलब न्यूमरिक कांस्टेंट। क्लियर है? और ये न्यूमरिक जो कांस्टेंट है, ये दो तरह का कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट और क्या, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये जो इंटीजर जो कांस्टेंट है, ये कैसा नंबर है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। और ये क्या है? रियल नंबर। अब गौर कीजिए, मार्केट से हम खरीद के लाए 47.9, इतना हम कुछ खरीद के लाए। तो ये जो है, अगर हम जो अगर जितना में खरीदे, अगर उतना, अगर पूरा, अगर उतना ही बता दें तो कैसा नंबर है? ये रियल नंबर। लेकिन अगर हम बोले कि कितना हम खरीद कर लाए, तो अगर पूरा पूरी करके बताए, होल नंबर करके बताए, तो कितना है? 47। अगर ये पॉइंट के बाद क्या है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये इधर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 48। और ये किस तरह का नंबर है? होल नंबर। तो जो विदाउट, जो पॉइंट वाला वैल्यू को हटा करके बताता है, वो किस तरह का कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट। और जो पॉइंट वाला वैल्यू के साथ बताता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, या फिर क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? इंटीजर कांस्टेंट, मतलब होल नंबर। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते वही रहता है इस तरह से 47.2, तो ये क्या है? किस टाइप का नंबर है? ये रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट नंबर। ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इसको होल नंबर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 47। तो 47 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या, पॉइंट के बाद क्या है? 5 से बड़ा नहीं, इसलिए क्या, इधर बढ़ाएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको हटा देंगे, क्योंकि ये किसके नज़दीक था? 48 के नज़दीक था। और ये किसके नज़दीक है? 47 के नज़दीक। और ये किस टाइप का नंबर? होल नंबर। और ये जो नंबर है क्या है? इंटीजर नंबर। और ये जो नंबर है क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो विदाउट पॉइंट नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और होल नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और रियल नंबर को क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जो पॉइंट में कभी भी दिखेगा तो समझ लीजिएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और विदाउट पॉइंट में है या फिर पूरा पूरी नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आर होल नंबर। अभी हम तुरंत समझाएं होल नंबर, पूरा पूरी 48, 47 पॉइंट वाला वैल्यू को हटा करके बताता है। दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट। ये फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं रखता या फिर डेसिमल पॉइंट नहीं रखता है। जैसे एग्जांपल, ये अगर वही लिए थे एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 48, और इसका एग्जांपल 47। तो वही बोल रहा है, इंटीजर कांस्टेंट और होल नंबर। ये होल नंबर है ये। और क्या है? दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट ये नहीं रखता है, या फिर डेसिमल पॉइंट ये नहीं रखता है। ये इस टाइप का वैल्यू को नहीं रखता है, होल पूरा पूरी नंबर को रखता है। क्लियर है? इंटीजर कैन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव में हो सकता है या फिर नेगेटिव में हो सकता है। जैसे अगर हम 48 लिए, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, या फिर पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्लियर है? अगर इसमें जीरो भी आ सकता है, दिक्कत नहीं। द शॉर्ट नेम ऑफ इंटीजर इज आई एन टी। ये जो इंटीजर कांस्टेंट का, इसका जो शॉर्ट नेम क्या है? आई एन टी। क्या है? आई एन टी, यूज इन प्रोग्राम। तो जब हम सम बराबर ए प्लस बी का प्रोग्राम जो पढ़ाते थे, उसमें लिखते थे आई एन टी, ए कॉमा बी कॉमा सम। तो ये जो क्या है, शॉर्ट किसका है? किसका है ये? इंटीजर कांस्टेंट का, या फिर इंटीजर डेटा टाइप का। तो आई एन टी यहाँ क्या डिरेट, मतलब किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर को। इंटीजर कांस्टेंट कंटेन द साइज 2 बाइट। ये जो इंटीजर कांस्टेंट है, ये जो साइज जो रखता है कितना बाइट का? 2 बाइट का। साइज से समझिए, जैसे अगर हम बोले मोबाइल, तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि इसका जो साइज है पैकेट में ले सकता है। क्लियर है? अगर हम बोले टैब, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए। अगर हम बोले मोबाइल, या बोले टैब, या फिर क्या बोले? लैपटॉप, या फिर क्या बोले? डेस्कटॉप। तो जैसे ही यहाँ पे बोले, आपको इसका सबका क्या समझ में आ गया? साइज, कि ये पैकेट साइज में आ जाएगा।
ये थोड़ा पैकेट साइज से थोड़ा बड़ा चाहिए। ये क्या चाहिए, बैग साइज में आएगा। और ये क्या चाहिए, एक टेबल साइज में आएगा। और ये एटीएम मतलब क्या, एक रूम साइज में आएगा। तो जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा होता है यहाँ पे हर एक का क्या होता है, एक साइज होता है। इसका रूम साइज चाहिए, इसको टेबल साइज चाहिए, इसको बैग साइज चाहिए, इसको क्या चाहिए, पैकेट साइज से बड़ा। और ये क्या चाहिए, पैकेट साइज। उसी तरह से उसी तरह से अलग अलग तरह का क्या कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बुलियन कांस्टेंट। हर एक कांस्टेंट का कुछ ना कुछ साइज होता है। ये कितना साइज में ये डेटा को रखता है, 2 बाइट में। अगर मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा क्या है, 1 बाइट। क्लियर है। तो ऐसा 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 2 घर के बराबर का इसका एक घर होता है। अगर हम लिखें एग्जाम्पल INT =10, तो ये कितना बाइट मिलेगा, 2 बाइट के घर मिलेगा। ये दो दो घर के बराबर का इसका एक घर होता है, और उसमें एक ये इंटीजर वैल्यू रखता है। जैसे हम बोले कार, तो कार का अलग साइज चाहिए, बाइक तो बाइक का अलग साइज चाहिए। तो बाइक में कितने बाइक, ये जो बाइक है, ये जो कार है, अगर घर में अगर इसका साइज बनाते हैं तो ऐसा ऐसा 8 बाइक का साइज के बराबर, 8 या 12 साइज के बराबर का क्या चाहिए, एक कार का साइज चाहिए। तो इसका क्या 8 गुना या 10 गुना साइज इसका है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या, ये मान लेते हैं ये 1 बाइट है, और ऐसा ऐसा 2 घर के बराबर का इसका एक घर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट कंटेन द साइज 2 बाइट। ये जो इंटीजर कांस्टेंट है इसका 2 बाइट का एक मतलब कि एक घर होता है। कहाँ पे, मेमोरी में। ये आपका जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है, जहाँ पे कोई डेटा देते हैं अंदर, जहाँ स्टोर होता है, वहाँ पे 2 बाइट का इसका एक घर बनाता है। एंड इट्स रेंज -32 7 6 8 2 32 7 6 7। मतलब ये बोल रहा है कि इस रेंज और इस रेंज के बीच का इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका जो डिजिट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम में मार्क्स लाते हैं तो हम लोग का रेंज होता है 0 to 100। एक रेंज है ना, कि इतना ही के बीच में मार्क्स आ सकता है किसी एक सब्जेक्ट में। उसी तरह से इसका एक रेंज है कि इतना ही से इतना ही डिजिट के बीच का क्या होता है, इसका नंबर होता है। किसका, INT का। उसके बाद आगे और आता है लॉन्ग INT, फिर इससे नीचे आता है शॉर्ट INT। तो सबका अलग अलग साइज है। जैसे हम लोग मार्केट जाते, हम लोग लेके जाते हैं थैला, तो आइडिया समझ में आ गया, थैला मीन्स 5-10 kg का सामान लाना है। अगर उसके बाद हम लोग ले जाते हैं कि बड़ा थैला, मतलब 15 kg 20 kg। तो उसी तरह यहाँ पे क्या INT, शॉर्ट INT, लॉन्ग INT। तो जो जो INT है इसका जो साइज है इतना, लॉन्ग INT इसका थोड़ा बड़ा साइज होगा। ये जो शॉर्ट INT इससे इससे क्या, इससे इससे छोटा साइज होगा। तो यहाँ पे ये एक रेंज दे रहा है कि इतना से इतना तक का डिजिट ही क्या कर सकता है, ये इसके अंदर आता है। तो अभी तक ये समझ में आया कि इंटीजर कांस्टेंट क्या है, नंबर है विदाउट पॉइंट नंबर। ये क्या है, होल नंबर। ये पॉइंट वाला वैल्यू को हटा के होल नंबर बना करके ये बताता है। क्लियर है यहाँ तक। इंटीजर जो कांस्टेंट है ये पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रखता है, फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं रखता है, या डेसिमल पॉइंट को। होल नंबर है। ये पॉजिटिव में हो सकता है या फिर नेगेटिव में हो सकता है। इंटीजर जो कांस्टेंट है इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, INT, जिसको हम लोग प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंटीजर जो कांस्टेंट है इसका जो साइज है 2 बाइट का, मतलब ये 2 घर के बराबर का इसका एक घर का स्पेस होता है। 2 बाइट के बराबर का इसका एक स्पेस होता है। और ये जो इसका जो वैल्यू होता है इतना से इस रेंज के बीच में ही आता है। C++ अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। ये जो इंटीजर कांस्टेंट है ये क्या अलाउ करता है, 3 तरह का इसमें इंटीजर कांस्टेंट होता है। सी तो पहला क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड क्या है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। और थर्ड क्या है, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल वर्ड से समझ में आ रहा है, डेका, डेका मीन्स 10, मतलब क्या, बेस 10। ऑक्टल मीन्स 8, और हेक्साडेसिमल मीन्स क्या है, 16। डेसिमल कांस्टेंट आर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स 0 to 9। अगर 10 है ये, तो इसका जो सीक्वेंस चलता है कहाँ से, 0 से 9 तक। इसका जो डिजिट जो रहेगा जब भी रहेगा 0 से 9 के तक कहीं का ही रहेगा। नेवर स्टार्ट विथ 0, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है। मतलब कोई भी डिजिट लिखे, अगर लिखे मान लेते हैं यहाँ पे 7 लिखे, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होता है। जब भी लिखना है क्या लिखना है, 7। बेस 10 मीन्स क्या है, ऐसे लगा देंगे तो क्लियर समझ में आ रहा है क्या, बेस 10 है। ये क्या है, इसका बेस क्या है, 10। और ये क्या है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट।
उसी तरह ऑक्टल, ये जो इंटीजर कांस्टेंट है, ये क्या बोल रहा है, ऑक्टल कांस्टेंट आर द सीक्वेंस ऑफ 0 to 7। ऑक्टल मीन्स 8, मतलब कहाँ से, 0 से 9 था, 10 था, तो 0 से 7 कितना हो जाएगा, 0 से 7, तो यहाँ पे 7 और 0 कितना हो गया, 8 हो गया ना। तो ऑक्टल कांस्टेंट आर द सीक्वेंस ऑफ 0 to 7, इसमें जो डिजिट आता है 0 से कहाँ तक का, 7 तक का। ऑलवेज स्टार्ट विथ 0, ये जब भी स्टार्ट होगा किससे, 0 से। तो अगर मान लेते हैं हमको लिखना है 7, तो ये डायरेक्ट 7 नहीं लिख सकते, उसके पहले क्या लिखना होगा, 0। जैसे एग्जांपल, जब भी स्टार्ट होता है 0 से, 0 14 0 1 17 0, ये क्या है 0 2 4, तो इसमें जो भी डिजिट है कहाँ पे, 7 से नीचे कहीं है, ये 70 नहीं है, ये 1 और क्या है 7, इसी के रेंज का है। यहाँ पे क्या है 2 4, इसी के रेंज के नीचे का है। ये जब भी स्टार्ट होता है किससे, 0 से। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट आर द सीक्वेंस ऑफ 0 to 15, क्लियर है आता। तो 0 से ये जो 9 हो गया, और ये जो ए है 10 के बदले में, ये 11 के बदले में, 12 के बदले में, 13 के बदले में, 14 के बदले में, किसके बदले में, 15 के बदले में। तो अगर हमको लिखना है, मान लेते हैं 15 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 0x, और 15 के बदले में क्या लिखेंगे, f। तो ये जब भी स्टार्ट होता है ऑलवेज स्टार्ट विथ 0x, तो ये 15 के बदले में क्या हो गया, f, और ये जब भी स्टार्ट होता है किससे, 0x। जैसे एग्जांपल 0xc, c का मीन्स कितना, 12, तो 0xc का मतलब क्या है, 0x 12। तो ये जो इंटीजर कांस्टेंट है, इसका कितना टाइप्स है, 3, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अगर विदाउट पॉइंट से स्टार्ट हो, सॉरी, अगर विदाउट 0 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो बिना 0 से स्टार्ट होता है, उन सारा को क्या बोलते हैं, डेसिमल कांस्टेंट। और जो 0 के साथ स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल कांस्टेंट, या फिर ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। और जो 0x से स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, इंटीजर कांस्टेंट और उसका जो टाइप्स है। थैंक्स।